सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 दिन आपको इस ड्रिंक को पीना है और पेट की चर्बी बिल्कुल खल्लास हो जाएगी। कितना भी लटकता हुआ मोटा पेट क्यों ना होगा, लेकिन 10 दिन अगर लगातार आपने इस ड्रिंक को पी लिया तो सारी पेट की चर्बी मक्खन की तरह पिघल जाएगी। अभी देखो आपके सामने ही मैं यहाँ पे कितने ज़्यादा कपड़े पहन रखे हैं, मोटे-मोटे कपड़े पहन रखे हैं, तो अंदाज़ा हो ही जाता है कि कितनी फ़िटनेस, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, किसी भी तरह का मौसम हो, आप अगर इस ड्रिंक को लेना शुरू कर देते हो। देखो कोई भी ड्रिंक है, वेट लॉस कोई भी ड्रिंक आप लेते हो तो उसको ज़्यादा दिनों तक रेगुलरली आपको नहीं लेना होता है। जस्ट आप 7 से 10 दिन तक उसको रेगुलर लोगे, उसके बाद आपको गैप कर लेना है। मतलब कि आपको फिर उसको छोड़ देना है, 10-15 दिन बिल्कुल भी नहीं लेना है, उसके बाद आप दोबारा वापस से ले सकते हो। और अब ये जो आपने गैप रखा है 5, 7, 10, 15 दिनों का, जितने भी दिनों का रखा है, उसमें आपको जो इसके रिज़ल्ट हैं, जो आपने रेगुलर 7 या 10 दिन लिया, उसके रिज़ल्ट आपको दिखेंगे विज़िबल कि भाई कितना ज़्यादा असर हुआ है। क्योंकि देखो अगर आप आज कोई ड्रिंक ले रहे हो, आप कल देखोगे कि भाई इससे भी एकदम ही सपाट हो जाएगा पेट, तो ऐसा तो नहीं होगा, आपको रेगुलर कुछ दिन तो काम करना पड़ेगा। देखो जी, हमारा जो वज़न है वो आपकी 4 ऐसी हैबिट्स मैं बता देती हूँ कि उनकी वजह से बहुत ही तेज़ी से आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी बैड हैबिट है हमारी खान-पान की हैबिट। जो बुरी आदतें हमारी, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हम कर लेते हैं, तला-भुना खाना खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, जो भी आजकल पानी-पूरी इतने ज़्यादा हम लोग पसंद करते हैं। ज़्यादातर अब देखो जी, जितनी ये टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, घर-घर तक डिलीवरियाँ शुरू हो गई, तो फिर हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा ही इन सब चीज़ों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अदरवाइज़ पहले कहाँ, मतलब ये सब चीज़ें तो सपने में ही हम लोग सोच सकते थे कि हाँ, घर आकर के आपको इस तरीके से डिलीवरी मिल रही है। तो घर का जो नॉर्मल रोटी होती थी, उसी को खाते थे और वही सबसे ज़्यादा पौष्टिक भी होता था। देखो जी, जो हम ये सब चीज़ें खाते हैं ना, तो उनमें आपको नहीं पता है कि कितनी देर पहले वो तैयार कर दिया जाता है। आजकल तो रिवाज़ है ना रेडी टू ईट फूड खाने का, तो उस तरह से भी हम लोग ऐसी-ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिनमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे वज़न को बढ़ाने का काम कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। कुछ हमें इंस्टेंटली बीमार कर देते हैं। तो इसलिए मतलब कभी भी पुराने बुज़ुर्ग लोग तो कभी भी अगर खाना सुबह पका होता था तो उसको शाम को नहीं खाते थे। ताज़ा फ्रेश बनाते थे, उसी टाइम पे उसको परोस दिया जाता था, खा लेते थे। लेकिन आज की डेट में हम ये सब नहीं करते हैं। इस वज़ह से, हमारी बैड हैबिट्स की वज़ह से, हमारा जो बैड ईटिंग हैबिट्स है उसकी वजह से वज़न बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। सेकंड जो चीज़ है कि हम पानी बहुत कम पीते हैं। स्पेशली अभी विंटर का सीज़न है और हमें प्यास ही नहीं लगती, इस वजह से हम पानी भी नहीं पीते हैं। तो इस आदत को भी आप सुधार लेना। एक आप अपनी इन गलत खान-पान आदतों को सुधार दोगे, प्लस ये जो पानी पीने की हैबिट है, पानी आपको 3 से 4 लीटर, चाहे से कोई भी मौसम है, ज़रूर पीना चाहिए। चलो सर्दी का मौसम है, प्यास नहीं लगती, तो एटलीस्ट 3 लीटर तो आपको दिन में ज़रूर पीना चाहिए। मतलब 10 से 12 गिलास पानी तो ज़रूर पीजिए, हर हाल में पीजिए। प्यास नहीं भी लग रही है तब भी आपको, मतलब थोड़ी-थोड़ी देर बाद आपकी बॉडी इंडिकेशन देती है, उसको समझिए और उसको इग्नोर मत कीजिए कि आलसी, कि नहीं ठंड है जी, हम बाद में पी लेंगे। तो इस वजह से फिर हमें ना ये चीज़ फिर देखने को मिलती है कि हमारा खाना सही से नहीं पचता है और फिर जब पानी की कमी बॉडी में हो जाती है तो अब बीमारियाँ लगने के चांसेस भी हो जाते हैं। तभी सर्दियों में हम लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। ठीक है? इसके अलावा हम क्या करते हैं कि आजकल हमें सारी चीज़ें, मशीनीकरण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उस वजह से हम ना अपनी बॉडी से ज़्यादा काम लेते ही नहीं हैं। और जो हमारी जैसे वॉक करना या फिर एक्सरसाइज़ करना, ये तो मतलब रह ही नहीं गया है ज़िंदगी में। तो थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान ज़रूर दीजिए। पहले के लोग खुद से अपना सारा काम करते थे, तो एक्सरसाइज़ वगैरह की ज़रूरत तो नहीं होती थी, मगर फिर भी वो फिट रहने के लिए कुछ ना कुछ करते थे। तो अगर आप सिर्फ़ अपने घर का काम-काज थोड़ा-थोड़ा सा भी, उसमें भी अगर थोड़ा-सा इन्वॉल्व होते हो, तब भी आपकी ये जो योगा, जिम जाना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर के काम-काज में ही वो योगा आपका हो जाएगा, आपकी फ़िटनेस बनी रहेगी। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको हम मिस कर रहे हैं। इसके अलावा चौथा जो रीज़न है कि हमारा मेटाबॉलिज़्म आज की रेट में बहुत ज़्यादा स्लो डाउन पड़ा हुआ है। उस वज़ह से फैट बर्निंग प्रोसेस जो है ना, वो बिल्कुल स्लो हो चुका है और हमारा वज़न रेगुलरली बढ़ता ही जा रहा है। पेट की जो चर्बी है वो बढ़ती ही जा रही है। हम लगातार मोटे होते ही चले जा रहे हैं। तो एक तो इन 4 चीज़ों की तरफ ध्यान दे देना और 5वां जो ये ड्रिंक मैं आपको बता रही हूँ, इसको लेना आप शुरू कर देना। ज़्यादा नहीं, आप बस 2-4 दिन जब लोगे इसे रेगुलरली, तो आपको खुद ब खुद दिखेगा। अब इसको लेना कब है? इसको लेना है आपको इन द मॉर्निंग। कैसे लेना है वो भी बता रही हूँ, पहले आप इसको बनाना सीख लीजिए कि कैसे बनाना है। चलिए किचन। पहले तो 1 गिलास आपने ले लेना है पानी का। ये देखिए, इस गिलास से माप करके मैंने 1 गिलास ले लिया पानी का
और अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे। हाई फ्लेम पे ही आपने पहले पानी को गर्म होने देना है, अच्छे से बॉईल हो जाए, ताकि इसके अंदर जो भी कीटाणु जीवाणु कुछ भी है तो वो नष्ट हो जाएं। और फिर उसके बाद आपने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। ठीक है, इसी सेम रेमेडी को आप रात को भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं रहती है, इंस्टेंट आपने तैयार करना है, तो ये तरीका आप फॉलो करोगे। अदरवाइज आपने क्या करना है रात में ही कि अपने गिलास एक जो मैंने आपको बताया वो पानी का ले लेना है और उसमें आपने ऐड करनी है अजवाइन। ये देख सकते हैं आपकी छोटा चम्मच है, बिल्कुल छोटा चम्मच जो टीस्पून हम कहते हैं, वो ये अजवाइन का मैंने यहाँ पे ले रखा है। और इतनी ही लेनी है, मैं आपको यहाँ पे हाथ में भी बताती हूँ ले करके। ये देखिए, ये हाथ में मैंने लिया तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इतनी ही आपने लेनी है, बहुत ज़्यादा अजवाइन आपने नहीं लेनी है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आपने अजवाइन लेनी है। और अगर आप रात में ले रहे हैं तो बस ये इतनी सी अजवाइन आपने उस एक गिलास पानी के अंदर डाल देनी है, ताकि रात भर ये फूल जाए और जितने भी इसके अंदर पोषक तत्व हैं वो रिलीज़ हो जाए, पानी के अंदर जाएं। और अगर इंस्टेंट आप तैयार कर रहे हो तो आप देखो, ध्यान देना कि आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से क्रश करना है। जैसे हम अपने खाने में भी अजवाइन कभी ऐड करनी होती है ना, तो बोलते हैं ना कि बहुत अच्छे से फ्लेवर निकल के बाहर आता है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने पहले अजवाइन को अच्छे से मसल देना है और फिर आपने इसके अंदर, आप ये देखिए, ये जो आपका पैन लिया था इसके अंदर अब हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको ऐड कर लिया। अजवाइन को लेने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि ये आपके एक तो मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट कर देगा, खाना सही से पचेगा। एंड इसके अलावा देखो जी, ये आपके शरीर में फालतू चर्बी को बिल्कुल भी पनपने नहीं देता है। ठीक, सबसे बड़ा यूज़ तो यही है कि आपके पेट में ये फालतू चर्बी को बिल्कुल भी जमा होने नहीं देता है, मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट कर देता है और आपका जो वज़न है बहुत ही तेज़ी से गिरना शुरू होता है। मेटाबॉलिज्म रेट वही होता है कि आपके शरीर से जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो कितना फास्ट है। अगर स्लो है तो मतलब कि बहुत ही स्लो है अगर आपका मेटाबॉलिज्म रेट, तो पेट में चर्बी जमा होती चली जाती है। ठीक है, इस अजवाइन आपको पता ही होगा कि गैस नहीं बनने देता पेट में। जिनको भी ज़्यादातर देखो, वजन तभी हमारा बढ़ता है जब हमारे खाने पीने की आदतें सही नहीं होती है, खाना सही से नहीं पचता है। तो ये अजवाइन जो है बहुत फ़ायदेमंद है, आपका जो खाना है उसको सही से पचाने में आपकी हेल्प करेगा। ये देखो जी, जैसे ही पानी बॉईल हो गया तो मैंने गैस का फ्लेम कर दिया है बिल्कुल लो। ठीक है, और अजवाइन देखो, जिनको भूख नहीं लगती है या फिर बहुत ओवर ईटिंग करते रहते हैं, बार बार क्रेविंग्स होती रहती है, तो दोनों ही स्थितियों में ये काम करती है। ठीक है, और बाकी फैट को बर्न करने में तो हेल्पफुल है ही। तो बस ये इतनी सी, देखो जी चम्मच आपने देख ही लिया, आधा चम्मच लिया है, वो भी छोटा वाला चम्मच। क्वांटिटी पे खास ध्यान दें, बहुत बार आप ध्यान नहीं देते, और ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा मात्रा ले लेते हो तो वो भी फ़ायदेमंद नहीं होती है, बॉडी में और चेंजेस कर सकती है। इसलिए जो क्वांटिटी है उस पे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इसीलिए मैंने आपको बताई। ठीक है जी, अब यहाँ पे भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा। देखो जी, कैमरा में क्या होता है ना कि बहुत आगे आगे से वीडियो बन रहा होता है, तो क्योंकि ताकि सही से आपको चीज़ें दिखें इसलिए। और फिर चीज़ें इसी चीज़ चक्कर में मतलब बड़ी-बड़ी दिखाई देती है, जब आपको बिल्कुल पास से दिखाई जाती है तो बड़ी-बड़ी दिखती है। तो ऐसा नहीं समझे कि बहुत बड़ा-सा चम्मच मैंने ले लिया। ठीक है, तो इसको अब आपने बस बॉईल होने देना है। अब ऐसा भी नहीं कि इसका काढ़ा तैयार कर देना है, क्योंकि हमने इसको अच्छे से क्रश कर दिया था। जितने भी इसके अंदर के पोषक तत्व हैं वो अच्छी तरह से अभी रिलीज़ हो चुके होंगे, पानी के अंदर इसकी गुडनेस आ गई होगी। तो बस आपने इसको अब इसी स्टेज पे बंद कर देना है, बहुत ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे काढ़ा नहीं बनाना है इसका। और अगर आप ये जो ये दाने हैं ना अजवाइन के, इनको अगर चबा चबा करके खा सकते हो तब तो ये स्टेज पे बेटर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा काढ़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने पानी को छान देना है, या आपने ये जो दाने हैं ये बिल्कुल भी पेट के अंदर नहीं ले जाने हैं, तो आपने इसको फिर बॉईल होने देना है। तब इसका जो एक गिलास पानी है वो आधा रह जाए, उतनी देर तक आपने इसको बॉईल करना है। मैं इसको खा जाती हूँ मतलब पेट के अंदर, क्योंकि देखो ये जो दाने हैं इनमें फाइबर होता है, जो पेट के अंदर के हमारे कीटाणु हैं ना, जो खाने को पचाने में हेल्पफुल होते हैं, तो उनको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। वो गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। और फाइबर जब आपकी बॉडी में अच्छे मात्रा में आप लेते हो तो आपको काफ़ी समय तक भूख नहीं लगती, क्रेविंग से बच जाते हो, भरा भरा पेट आपको फील होता है। तो इसलिए कभी भी जैसे आप जूस पीते हो, तो फ्रूट्स को नहीं खाते लेकिन जूस को पीते हो, तो ये चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए। आप
फ्रूट्स को खाइए, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। वो आपके पूरे जो अंदर के टॉक्सिन्स हैं ना, पेट के अंदर की गंदगी है, उसको भी बाहर निकाल देते हैं। और अगर आप खाली जूस ही पियोगे तो आप जस्ट जो न्यूट्रिशन है, जैसे विटामिन्स हैं, उसके अंदर मिनरल्स हैं, वही आप ले रहे हो। तो फाइबर भी बहुत ज़रूरी है, वही आपके जो आंते हैं अंदर, जो आपको कीटाणु वहाँ पे जो काम कर रहे हैं ना, जूसेस रिलीज़ कर रहे हैं, तो उनको भी तो भोजन चाहिए, तो वो होता है एक तरह से फाइबर। तो ये चीज़ आपने करनी है। और अब देखो जी, ये मेरा तैयार हो चुका है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाना नहीं है मुझे इसका, जस्ट बस अब ये बिल्कुल रेडी है। मैं इसको आपको बताती हूँ कि कैसे मैं इसको यूज़ करती हूँ। और इसके अंदर अभी आपको 2 और चीज़ें ऐड करनी है। वो क्या करनी है, तो यहाँ पे मैं एज़ इट इज़ ले रही हूँ, मैं इसको छान नहीं रही हूँ। जो भी इसके अजवाइन के दाने थे उसी के समेत देखो मैंने इसको ऐड कर लिया है। यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए अजवाइन के दाने भी इसी ड्रिंक के अंदर है। ठीक, अब देखो इसमें 2 चीज़ें आपने क्या ऐड करनी है। सबसे पहले तो हम लेंगे एक नींबू, क्योंकि नींबू में विटामिन सी होती है भरपूर मात्रा में। ये एक तो है आपकी बॉडी को बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। मतलब कि अगर आप बार-बार बीमार पड़ते हो ना, तो देखो जी, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए जी, इस तरह से। अब देखो, अगर आपका नींबू जो है बड़े साइज़ का है तो आधा ही सफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा खट्टा आपको इसको नहीं करना है, ताकि आप इसको मतलब कि पी ना पाएँ। तो ये देखिए, काफ़ी जूसी मेरा नींबू था, इसलिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आधा ही इसमें ऐड किया है, आधा मेरा बच गया है। ठीक, इस तरीके से मैंने लिया। और बाकी अब देखो जी, जो चम्मच अभी मैंने इस अजवाइन को मेज़र करने के लिए ली थी ना, वही चम्मच मैं ले रही हूँ। और अब इसमें मैं क्या लूँगी, मैं इसमें लूँगी हनी। ठीक है, आप किसी भी ब्रांड का जो भी शुद्ध है वो आप ले सकते हो। यहाँ पे मैं किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। घर का मिल जाए, मीन्स कहीं आपको लोकल वाला, तो वो ज़्यादा शुद्ध रहता है। शुद्ध शहद का मतलब ये होता है कि भाई इसमें किसी तरह का शुगर वगैरह एडिड नहीं है। और अगर आप इसको लोगे तो आपका वज़न जो है कंट्रोल में रहेगा। ये आपके वज़न को बढ़ाने का काम नहीं करेगा, घटाने का काम करेगा। वहीं पे अगर आपका शहद शुद्ध नहीं है तो वो आपके वज़न को बढ़ाने का काम कर देगा, घटाने का काम नहीं करेगा। तो इसीलिए शुद्ध शहद का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब ये जो ड्रिंक है ये बिल्कुल भी खट्टा भी नहीं लगेगा। एंड शहद के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। वेट लूज़ कर रहे हो तो शहद अगर आप डेली 1 चम्मच खाते हो तो बहुत ही तेज़ी से ये फैट को काटने का काम करता है, मेटाबॉलिज्म रेट को भी बूस्ट करने का काम करता है। तो इस तरीके से अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे ये देखो जी, नींबू के साथ एक बीज भी गिर गया था, इसको मैं हटा लूँगी इस तरीके से। और फिर चलिए, इसको किस तरीके से आपने लेना है, कितनी बार आपको इसे यूज़ करना है हफ्ते में, तो वो सारी चीज़ों पे अब बात करते हैं। ड्रिंक हमारा बन के आ चुका है, रेडी हो चुका है। और इसको लेने का सबसे ज़्यादा सही टाइम है मॉर्निंग का टाइम। सुबह उठे आप, गुनगुने पानी से आपकी शुरुआत हुई, फ्रेश वगैरह हो लिए, फिर उसके बाद ये ड्रिंक लेना है। और आपने पीना कैसे है, देखो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से बहुत टेस्टी लगेगा आपको, क्योंकि इसमें हमने शहद डाल रखा है। खट्टाई आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। और अजवाइन का जो फ्लेवर है मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपको इस तरह से सिप सिप करते हुए इसे पीना है। आराम से बैठ के, जल्दबाजी नहीं करनी है। आप इसको पीने के लिए आराम से, मतलब थोड़ा-थोड़ा करके। और अब जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो अजवाइन के दाने हैं, इनको भी आप चबा-चबा करके खा लीजिए। वैसे तो इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है, आपको ऐसे भी मतलब बुरा तो कुछ भी नहीं लगने वाला है। लेकिन थोड़ा-सा तीखापन, मतलब मिर्ची जैसा फ़ील होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको अगर नहीं भी चबाना है तो तब भी आप खा जाइए। आपका जो डाइजेशन सिस्टम है इसको डाइजेस्ट कर लेगा, टेंशन ना लीजिए। चबा-चबा करके खाओगे तो और भी बेहतर रहेगा, आंतों को काम ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं ऐसा करना है तो आप तब भी ऐसे ही खा लीजिए, तब भी ये बहुत बेनिफिशियल है। कभी पेट में दर्द होता है ना, तो दादी माँ या घर पे जो भी आपके बुज़ुर्ग होंगे वो ऐसे बोलते हैं कि भई झट से इसका फाक्का मार और ऊपर से पानी पी ले। मतलब अगर चबाना भी नहीं है, जैसे बच्चों को तीखा लग जाता है, तो वो जस्ट आपको गर्म पानी पीछे से पीने को बोल देंगे और ये आपका खुद ब खुद डाइजेस्ट हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। एंड आपकी जो पेट की दर्द है वो इंस्टेंटली कम हो जाती है। तो इस इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदों को गिनवाने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता ही होगा। और नहीं भी पता होगा तो आप गूगल कर लेना। अदरवाइज़ मतलब घर में ये औषधि की तरह इस्तेमाल होता ही होता है, हर मसाले की तरह। बाकी जब भी हमें पेट से रिलेटेड कोई भी गड़बड़ होती है, तो हमें सबसे पहले यही बोलते हैं कि अजवाइन का फाकू
मार ले, मतलब हम तो लोकल में ये बोलते हैं ना। फाकू का मतलब है कि थोड़ी-सी अब जैसे जितनी मैंने आपको क्वांटिटी बताई 1/4 टीस्पून के जितना या आधी चम्मच, ये डिपेंड करेगा कि आपकी एज कितनी है। छोटे बच्चे हो तो बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी, और बाकी थोड़े से बड़े हो तो उसी हिसाब से। और अगर आप गर्भवती हो या फिर आप मतलब कि इंटरनली स्ट्रांग नहीं हो, जैसे कि कुछ लोगों को चक्कर वक्कर आते हैं, देखने में तो बहुत फूले-फूले मोटे-मोटे हैं लेकिन फिर भी उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती है, आप अपने डॉक्टर से सलाह कर सकते हो, या किसी तरह की दवाइयाँ लेते हो तो इसको रेगुलरली लेने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हो। वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें, बट फिर भी अगर ऐसा कुछ है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसर्न करें। एंड आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसको आराम-आराम से मैं भी पी लेती हूँ। मुझे तो बहुत इफ़ेक्टिव लगता है। जब भी मेरा पेट थोड़ा-सा बढ़ने लगता है तो बस ये कंट्रोल में लाने के लिए बस 7 से 10 दिन मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ और फिर रिज़ल्ट सामने आ जाते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।